संबल के कारोबार अब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर सकेंगे। बता दें, सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से चंदौसी में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे जनपद के इन्वेस्टर्स ने भाग लिया था। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कमिश्नर मुरादाबाद अंजनी कुमार रहे थे। संबल नगर से भी अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर्स पहुंचे थे, जिनमें कमल कौशल वाशने, हाजी फ़हीम, हाजी शारिक, हसनैन शकील, बशीर का तरीन, सुहेल परवेज़, अल्तमश, शाजिया खान व अन्य कई इन्वेस्टर्स इसमें सम्मिलित हुए थे। सभी उद्योगपतियों ने प्रशासन के द्वारा समिट में कमिश्नर मुरादाबाद मंडल के द्वारा संबल को संभावनाओं का शहर बताने पर प्रसन्नता जताई थी और कहा था कि कमिश्नर मुरादाबाद ने संबल जनपद की प्रशंसा कर यहां के लोगों का उत्साहवर्धन किया है। साथ ही उन्होंने विश्वास दिलाया कि उद्योगों को आगे बढ़ाने में सरकार और प्रशासन का पूरा सहयोग रहेगा। इसके अतिरिक्त कमिश्नर द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर से भी इन्वेस्टर्स का विश्वास बढ़ा है। बता दें, संबल नगर विश्व में हैंडीक्राफ्ट के लिए मशहूर है। यहाँ से हड्डी, सींग, लकड़ी और रेजिन के बने प्रोडक्ट्स की विश्व में भरपूर मांग है। संबल से निष्पक्ष अमन उजाला के लिए शावेज खान की खास रिपोर्ट। बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस समय। मैं माननीय मंडलायुक्त महोदय का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें समय दिया और हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिससे हमें हमारे उद्यमियों को एक नया जोश आ गया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ भी कोई खड़ा है। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी भूमिका माननीय जिलाधिकारी महोदय की रही। उन्होंने इतने जोश और खरोश से इस कार्यक्रम को किया। पिछले 6 दिन से उन्होंने रोज हमें दौड़ा के और बहुत ही जोश भर के इस कार्यक्रम की सफलता के लिए प्रेरित किया। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ माननीय जिलाधिकारी महोदय का। और साथ में जिला उद्योग केंद्र की टीम पूरे तन मन से लगी रही। उन्होंने समय का बिल्कुल भी वो नहीं देखा, रात रही, सुबह रहा, सब जगह वो हाजिर रहे। और मेरे आईआईए के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं सभी अतिथियों को खाने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ और मेरा निवेदन है, आईआईए मेंबर पहले अतिथियों को भोजन। यहाँ से सही मानों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके का ये प्रोग्राम था और जिस तरीके की सरकार की पहल ये सरकार ने की है, इससे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत हौसला बढ़ा है। और ख़ास तरीके से जो हम लोग संबल वासी हैं, उनके दिल में जो तरह तरह के डर बैठे हुए थे, वो डर काफ़ी, मैं समझूंगा कि वो निकले हैं और काफ़ी तादाद में लोग आएंगे। कमिश्नर साहब ने जो बातें की हैं बहुत तफसील से उन्होंने सब कुछ बताया है। डीएम साहब ने बहुत कुछ बताया है। नहीं, संबल के लिए मांग तो देखें, संबल वालों को हमेशा से रही है, लेकिन वो मांग कभी पूरी नहीं हुई। लेकिन अब हमें उम्मीद है, हमें पूरी तरीके से आश्वासन दिया गया है कि संबल में जो कभी नहीं हुआ उसकी हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह होगा। और संबल वासी अपने तौर पे ही कुछ करेंगे, वरना संबल के लिए जो हमारे जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने कभी कुछ करने की कोशिश नहीं की। तो हम लोग उनके पीछे नहीं हैं, बल्कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम अपने तौर पे अपने बाजुओं पे खड़े होके और ख़ास तरीके से जो गवर्नमेंट है या जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, इस तरह के लोग अगर हमारी हेल्प करेंगे तो संभल यकीनन आगे बढ़ेगा, बहुत तरक्की करेगा। हम लोग जो हैं पर्यावरण पे और ख़ास तरीके से रेलवे लाइन बड़ी बाधा बनता है। नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसमें जो है रेलवे लाइन संबल के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। इसी से हमारा जो है सारा जो उद्योग है वो भी उससे जुड़े हुए होंगे। तो इसमें जो फैसिलिटी हमें ट्रेन की है या जो लाइन है, ये तो मिलनी हमारे लिए 100% ज़रूरी है, तभी संबल आगे बढ़ सकता है। इससे समिट का आयोजन किया गया था, यहाँ पर संबल वासियों को क्या उम्मीद जगी इससे? माशाल्लाह, आज हमारा गर्व से सीना चौड़ा हो गया जब कमिश्नर साहब ने संबल की तारीख़ को बयान किया। और इंशाल्लाह इस समिट में सबसे ऊंचा बढ़ चढ़ के संबल हिस्सा लेगा। खुदानंद से तरक्की भी होगी और लोगों में भाईचारा भी बढ़ेगा। क्या देखते हैं बाधा क्या है संबल के विकास में? अगर देखें बाधा सिर्फ एक तो रेलवे स्टेशन है, रेलवे लाइन न होने की बुनियाद पे बहुत से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आती है। जैसे हमारे फ्रोज़न बिज़नेस में ही हम लोगों को कंटेनर डिपो दादरी है, सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, कंटेनर के माध्यम से भेजते हैं ना आप? तो जी, अगर रेलवे होता है यहाँ पर तो क्या होता है? हो सकता था कि उससे जाता।
अगर बात करें हैंडीक्राफ्ट की, संबल जिस तरह से नगरी जानी जाती है विश्व में, तो उसके लिए क्या आज कुछ खास योजनाएं बताई गई हैं? हाँ, आज योजनाएं तो काफ़ी ज़ोर उन्होंने इसी पे दिया और होना चाहिए, क्योंकि हमारा हैंडीक्राफ्ट जो है वो हिंदुस्तान में बहुत से हैंडीक्राफ्ट ऐसे हैं जो और जगहों पे भी मिलते हैं। हमारा हैंडीक्राफ्ट के अलावा संबल के भी सरायतीर नगरी के अलावा कहीं और नहीं मिल पाता। संबल के इंडस्ट्रीज की ओर से कोई मांग रखी गई थी उद्यमियों की ओर से? उद्यमियों से बाकी मांगें तो लगभग पूरी हो रही है। पहले से सुधार भी काफ़ी हुआ है, जब से इनके आने के बाद में चीज़ें बहुत जल्दी से तय हो रही हैं। बाकी उन्होंने कहा ही है कि हमारा नंबर है, अगर कोई दिक्कत किसी को आती है तो अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लोकल स्तर पे तो थोड़ी बहुत दिक्कतें रहती हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? थैंक यू। देखिए, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में बदलना चाहते हैं, और उसी के संदर्भ में माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उसी संदर्भ में जो है अभी संबल को इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल किया गया है। पूरे यूपी में जो है इन्वेस्टर समिट हो रहा है और यहाँ पे जो है हम लोग निवेश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इकाइयाँ लगाई जा रही हैं और करोड़ों रुपए का, लगभग संबल से 3000 करोड़ का जो है निवेश अभी पॉसिबल हो पाया है और अभी ये आंकड़ा और बढ़ने वाला है। इससे लोगों को रोज़ी रोज़गार मिलेगा और हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो डेफिनेटली वो हाइप होगी। अच्छा, आज मुरादाबाद कमिश्नर आए थे, उन्होंने क्या क्या आश्वासन यहाँ पर दिया है संबल में उद्योगों को लेकर के? देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा एक उद्यमी को प्रॉब्लम होती है, अगर हम कोई भी उद्योग लगाते हैं तो वहाँ पर एनओसी की प्रॉब्लम होती है, कुछ फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी हमें जो है वहाँ पे एनओसी लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें सामना करना पड़ता है, लाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो अभी जो कमिश्नर साहब हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया है, एक टोल फ्री उन्होंने नंबर जारी किया है कि अगर उद्यमी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो उस टोल फ्री नंबर से उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। और वो उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि वो बहुत इंस्टेंटली उस प्रॉब्लम को बहुत सीरियसली लेंगे और उसका निवारण करेंगे। संभावनाओं, अभी अगर बात करें संभावनाओं की इस क्षेत्र में हैंडीक्राफ्ट के, तो किस तरह से बढ़ेगा अभी? ये डेफिनेटली बढ़ेगा। देखिए, संबल में जो है अभी ओडीओपी है, संबल जो हमारा ज़िला है वो ओडीओपी के अंतर्गत आता है, इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं। उसके अलावा जब इंडस्ट्री लगेगी हमारी तो बहुत सारे रोज़गार जो हैं डेफिनेटली आएंगे यहाँ पर और कई सारी इकाइयाँ लगेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमने समिट में डिस्कस की हैं। काफ़ी मतलब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट को सबसे ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा। अभी हम बात कर रहे थे शाजिया खान जी से, जो कि हस्तशिल्प एक्सपोर्टर हैं संबल से।